एक तू ही निरंकार। पद संख्या 290। पेड़ न खाए अपने फल को, खाता है उसको संसार। नदी न अपने जल को पीती, केवल करती परोपकार। लाखों प्रेमी दुख सहते हैं, प्रीतम एक रिझाने को। कहे अवतार संत ये आते, जग को मुक्त कराने को। पेड़ न खाए अपने फल को, खाता है उसको संसार। सासंगत जी, जैसे पेड़ पे जो फल लगते हैं ना, उन फलों को पेड़ कभी नहीं खाता है। वो उस संसार के लिए, जो ये संसार है उसके लिए वो फल लगते हैं पेड़ पे, खुद नहीं खाता है, पूरे संसार को खिलाता है सासंगत जी। और ऐसे ही नदी है, नदी जल से भरी रहती है, लेकिन वो जल खुद नहीं पीती है, वो केवल परोपकार करती है, दूसरों की प्यास बुझाती है। तो सासंगत जी, ये सच्चे पातशाह भी यही कहते हैं कि ऐसे संत बनो, इस जग का उद्धार करते चले जाओ, प्यार की गंगा बहाते चले जाओ। सासंगत जी, लाखों प्रेमी होते हैं जो अपनी एक प्रीतम को रिझाने के लिए इतना दुख सहते हैं सासंगत जी। लेकिन सासंगत जी, जो संत होते हैं ना, जो संत आते हैं इस जग में, वो जग को मुक्त कराने के लिए आते हैं सासंगत जी। तो ये सदगुरु महाराज, ये सच्चे पातशाह, ये जो निरंकार है, ये तो इस पूरे संसार का, इस पूरी सृष्टि का ही मालिक है, जो सबको पेड़ भी खुद है, नदी भी खुद है। क्योंकि पेड़ पे जो फल लगते हैं, नहीं खुद नहीं खाता है, ये जो संसार बनाया है ना, जिस सृष्टि को रचाया है, ये उसके परोपकार में लगा रहता है, उनके खाने पीने का सामान जुटाता रहता है सासंगत जी। खाने के लिए फल भी यही देता है, खुद नदी बन जाता है, जल भी यही देता है। कितने परोपकार करता है गुरु। गुरु इंसानों की हर जरूरत ही पूरी करता है, खाने पीने की सारी चीज कहाँ से आती है? ये परमात्मा ही तो देता है इंसानों को। तो ये परमात्मा पूरी सृष्टि का रचयिता है, सबका भला करता है। ये सदगुरु महाराज के रूप में है। ये जो सदगुरु महाराज है, यही परमात्मा है सासंगत जी। तो ये यही तो कहते हैं सच्चे पातशाह कि इस रमे राम को जान लो, इसको पहचान लो, इस निरंकार से, इस परमात्मा से, सदगुरु महाराज से अपनी पहचान कर लो, जो इस जग में आया है, इस जग को मुक्त कराने के लिए। कहे अवतार संत ये आते, जग को मुक्त कराने के लिए। तो सासंग जी, सदगुरु महाराज भी तो कोने कोने में जाके, वो कभी आराम भी नहीं करते हैं, कोने कोने में जाके सत्य के प्रकाश को फैला रहे हैं, ताकि ये सत्य की, ये ज्ञान की रोशनी सबके जीवन में आए। इस जग में है ना, एक सुकून की लहर दौड़ जाए इस पूरे संसार में। ये जितने भी पाप धरती पे बढ़ रहे हैं ना, तो ये पाप है ना अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे सासंग जी। जब हर घर में निरंकारी होगा ना, हर घर निरंकारी होगा, तो इस धरती पे से ये पाप का बोझ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा सासंग जी। लोग देखो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए। अरे गंगा में पाप धोने जाते हो? गंगा इतनी पवित्र है, गंगा में सब अपने पाप धो धो के गंगा को पवित्र बना देते हैं सासंग जी। और लोग समझते हैं कि हम हमारे पाप धुल गए उसमें जाके। गंगा को भी तो मैली करते हैं, अपने पाप का बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। तो साथ संगत जी, कर्म के हिसाब से इंसान को हमेशा फल मिलता है, लेकिन जो इस सच्चे पातशाह के दरबार में आ जाता है ना, जो इसके चरणों से जुड़ जाता है साथ संगत जी, उसका जीवन ही बदल जाता है। इसे पहचान लो साथ संगत जी। ये जो सदगुरु महाराज सुदीक्षा जी महाराज है, ये साकार रूप में परमात्मा का रूप है, ये निरंकार है साथ संगत जी। इसके चरणों से जुड़ के मुक्ति का रास्ता खुल जाता है सत्संग जी। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सत्संग जी। हमें भटकना नहीं है कहीं भी।
ये सच्चा पातशाह तो सबकी मुराद पूरी करता है साथ संगत जी। समय जरूर लगता है, लेकिन जब समय बदलता है ना, अच्छा समय आता है, तो फिर वो समय इतने लंबे समय तक रहता है ना, आपको दुखों का एहसास नहीं होता है साथ संगत जी। क्योंकि हर दुख के बाद ना सुख आता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, सदगुरु महाराज ने जो भी दिया है ना, चाहे दुख है चाहे सुख है, हमें हर हाल में शुक्राना करना है साथ संगत जी। सिकवा कभी नहीं करना है, क्योंकि ये निरंकार ही वो पेड़ है जो सबको फल देता है। ये निरंकार ही वो नदी है जो सब पे परोपकार करती है, सबकी प्यास बुझाती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, सतगुरु महाराज इस धरती पे सबको, इस पूरे जहान को मुक्त कराने के लिए आया है, भटकन से, मोह माया से, सबसे बड़े साथ संगत जी, इस 84 लाख योनि के चक्कर से बचाने के लिए। सबको मोक्ष की प्राप्ति होएगी, सबकी भटकन दूर हो जाएगी। तो साथ संगत जी, आओ मिलके इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़कर अपने जीवन को इस विस्तार, इस असीम की ओर लेके चले साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।